हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिवीजन कर रहे थे समाजीकरण, वही लेकर आई हूँ। समाजीकरण जो सोशलाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये सारे स्टेट्स के सारे सिलेबस में रहता ही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहले हम लोग समाजीकरण का डेफिनेशन थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं समाजीकरण को, उसको देखेंगे एंड उसके बाद उसके फैक्टर्स देखेंगे, फिर उसको इन्फ्लुएंस करने वाले क्या है, एजेंसीज क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में एक्चुअली समाजीकरण किसे बोलते हैं, तो समाजीकरण का मतलब हो जाता है कि सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि हम अपनी बातों को किसी के सामने रखें और किसी और की बातों को हम समझे। ये होता है सोशल इंटरेक्शन एंड ग्रुप में किया जाता है, एक समूह में होता है, उसको हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण में ऑलरेडी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए रहते हैं जिसको हम मापदंड बोलते हैं। उस रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो सोसाइटी की तरफ से बनाया हुआ रूल्स है जो हर किसी पे इम्प्लीमेंट होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको हम समाजीकरण कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑकबर्न की। ऑकबर्न के अनुसार जो है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप कमाता है। इसका मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है समाज में, वो सारे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं समाजीकरण। ये ऑकबर्न का कहना है। आइए बात करते हैं माचर के अनुसार। माचर का क्या कहना है? माचर ने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ व्यापक और गहन संबंध स्थापित करते हैं, जिससे वे अधिक बंधे होते हैं और वे स्वयं के और दूसरों के व्यक्तित्व के प्रति बोधगम्य होते हैं और निकट की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं और व्यापक संघ बनाते हैं। जो कि मैं आपको बता रही थी, सोशल इंटरेक्शन इसमें यही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बहुत ही क्लोज होता है, एक दूसरे को समझता है और समझने के बाद जो मापदंड बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य करता है और एक समूह बनाता है, एक संघ बनाता है, उसको हम लोग समाजीकरण कहते हैं। ये मार्शल का कहना है। तो दो वैज्ञानिकों का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखने है, पहले कॉमन डेफिनेशन देना है, कॉमन मीनिंग बताना है कि समाजीकरण क्या है, उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों का लिखना है। अंडरलाइन जरूर कीजिएगा वैज्ञानिकों का जो नाम रहेगा। अब आइए देखते हैं कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या है, समाजीकरण प्रक्रिया की विशेषता क्या क्या है। तो इसमें देखिए, जब भी आपको विशेषता लिखना हो, फैक्टर्स लिखने हो, कुछ भी लिखना हो, तो एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स जो है समाजीकरण का या फिर किसी भी वर्ड का जो है दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे समाजीकरण, तो इसमें क्या बता दिया गया है, समाजीकरण सामाजिक मूल्यों और समाज के मानदंडों के रख रखाव और संरक्षण में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे समाजीकरण का थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिए। अब आइए देखते हैं कि समाजीकरण की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता जो है वो है, यह एक सतत प्रक्रिया है, एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलते रहता है। जब इंसान जन्म लेता है वहां से स्टार्ट होता है और जब तक इंसान जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और ये प्रक्रिया में जो जो वो अब नॉलेज खुद लेता है, वो नॉलेज अपनी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी जनरेशन को जो है ट्रांसफर करता है, उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका अंत जो है कहीं नहीं होता है। आइए देखते हैं दूसरी विशेषता क्या है। दूसरी विशेषता है कि बुनियादी अनुशासन को प्रभावित करता है। ये कैसे बुनियादी अनुशासन को प्रभावित करता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को हर किसी को फॉलो करना होता है। इंसान अगर चाहे भी कि वो जो कुछ गलत करना, तो वो नहीं कर पाता है क्योंकि जो रूल्स बनाए गए हैं उनको एनी हाउ फॉलो करना है। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है या डिसिप्लिन है, उसको ये बना करके रखता है। हो सकता है इंसान सोशलाइजेशन में, सोसाइटी में अपनी इमेज को सोच करके ही कुछ गलत ना कर पाए, तो ये भी जो है समाजीकरण अनुशासन को डेफिनेटली प्रभावित करता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानव व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसको नियंत्रण में रखना बहुत डिफिकल्ट वर्क है, हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन ये समाजीकरण एक ऐसा है जो कि उसको नियंत्रण रखने में मदद करता है। जैसे कि मैं बता रही थी कि सोसाइटी में एक इमेज ऑलरेडी इंसान अपना बना लेता है
और उस इमेज को बरकरार रखने के लिए वो चाह करके भी कोई गलत काम नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में ये हेल्प करता है। अब आइए देखते हैं कि इसकी एजेंसियां कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये रहता ही है। समाजीकरण की एजेंसियां कौन कौन सी है? तो समाजीकरण तेजी से होता है यदि समाजीकरण की एजेंसी अपने विचार और कौशल से अधिक एकमत हो। जैसे कि इसमें आते क्या कौन कौन से हैं? स्कूल आएगा, साथी आएंगे, परिवार आएगा, ये सारी चीजें जो समाजीकरण की एजेंसी में आती है। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। कौन कौन औपचारिक में आते हैं, कौन से अनौपचारिक में आते हैं, उसको देखते हैं। औपचारिक समाजीकरण स्कूल और कॉलेज में है। औपचारिक जो होते हैं स्कूल और कॉलेज से जो भी नॉलेज बच्चे जो हैं स्कूल और कॉलेज से लेते हैं उसको औपचारिक बोलते हैं, मतलब फॉर्मल सोशलाइजेशन बोलते हैं। और जो बच्चे जो है अपने परिवार से, अपने एल्डर से, अपने बड़े बुजुर्गों से बोल सकते हैं, नेबर से लेते हैं, उसको हम लोग जो बोलते हैं अनौपचारिक सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अनौपचारिक समाजीकरण। तो दो तरह के आप समझ गए। अब इसमें आइए हम एक एक प्रक्रिया को देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की है, समाजीकरण समूह के मानदंडों, आदतों और आदर्शों को सिखाने की प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन से कारक है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं समाजीकरण को? तो पहला है नकली, फिर है सुझाव, फिर है पहचान, फिर है भाषा। नकली का मतलब सीमा से यहाँ रखते हैं। नकल का अर्थ है किसी और के कार्यों की नकल करना, मतलब कि कोई और अगर जो काम कर रहा है उसको आप अगर मतलब एकदम एग्जैक्टली उसको इमिटेट करते हैं, उसको हम लोग नकली बोलते हैं। इसे दूसरे के कृत्यों और भूमिकाओं की आत्म सचेत धारणा करता है। इसको इस वे में लेते हैं कि जो इंसान समाज में कुछ अच्छा करके गया है वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है, दूसरे भी उसको नकल करके उसी रास्ते पे चलते हैं, तो ये आ जाता है नकली। दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ, इस प्रकार जब बच्चा अपने पिता की तरह प्रभावशाली ढंग से चलने का प्रयास करता है, जैसे कि एक पिता जैसे चलता है वैसे उसका पुत्र जो है या पुत्री जो है उसको फॉलो करते हैं, तो ये आ जाता है समाजीकरण में नकली। इसके कारक होते हैं जिसको नकल करना कहते हैं। सुझाव, सेकेंड सुझाव। सुझाव सूचना को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है जिसका कोई तार्किक व स्वस्पष्ट आधार नहीं है। इसमें क्या है कि सुझाव जैसे कि हमें किससे मिलता है, हम किससे सुझाव लेते हैं, ये सारी चीजें जो है हम पर डिपेंड करती है। तो हम इसे भाषा, चित्र या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैकडॉगल का एक कहना है कि सुझाव संप्रेषण की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप संप्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए तार्किक रूप से पर्याप्त आधारों के अभाव में संप्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। तो ये मैकडॉगल का कहना है। आगे आप देखते हैं, आगे हमारा जो थर्ड नंबर फैक्टर है वो है पहचान। कम उम्र में बच्चा अपने जीव और पर्यावरण के बीच कोई अंतर नहीं कर सकता। उसके अधिकांश कार्य यादृच्छिक होते हैं। इसका मतलब है कि उसे चीजों या वस्तुओं की पहचान करना मुश्किल लगता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है, वैसे उसके अनुभव जैसे बढ़ते हैं, वैसे जो बच्चे की इमेज जो है सोसाइटी में बनती जाती है, जो कि वो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है उसकी पर्सनालिटी पे। समाज में किसी का अच्छा इमेज बना हुआ है तो उस इमेज का प्रभाव उसकी लाइफ पे डेफिनेटली पड़ता है। तो ये हो गया आपका पहचान। लास्ट हमारा है भाषा। समाजीकरण में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा हर जगह पे आपको समझना है, सोचना है कि कौन सा भाषा कहाँ पे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समाजीकरण में। सबसे पहले बच्चा कुछ यादृच्छिक शब्दांशों का उच्चारण करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपनी मातृभाषा जीव ये सबसे सीखने लगते हैं। तो ये हुआ। अब समाजीकरण की एजेंसियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली एजेंसी हम देखेंगे परिवार। परिवार है एक ऐसी एजेंसी जो कि बच्चों को, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है सोशलाइजेशन में। परिवार समाजीकरण की एक प्राथमिक और बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है। बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार एक उत्कृष्ट भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं कि फैमिली किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल निभाती है समाजीकरण में। दूसरा है सहकर्मी समूह, मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है। पीयर ग्रुप का मतलब एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्य कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे कि उम्र या
लिंक आदि को साझा करते हैं। इसको हम सहकर्मी ग्रुप कहते हैं, मतलब फ्रेंड्स का जिसके भी कंपनी में है उसका इम्पैक्ट तो आप पे डेफिनेटली पड़ता है। तो सेकेंड हमारी एजेंसी जो होती है सहकर्मी समूह है। इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ये सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। और जो लोग भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए, थर्ड हमारी एजेंसी है धर्म। सामाजिकरण में धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल लोगों को धार्मिक बनाता है बल्कि उन्हें धर्म निरपेक्ष व्यवस्था में सामाजिक बनाता है। तो धर्म भी काफी इन्फ्लुएंस एंड प्रभावित करता है सामाजिकरण को। फिर हमारा फोर्थ नंबर आता है स्कूल। स्कूल तो डेफिनेटली औपचारिक रूप से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट द्वितीय बोल सकते हैं कि एजेंसी है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे जो स्कूल में ही समय बिताते हैं तो वहां का इम्पैक्ट उनपे पड़ता ही है। यहाँ पे हेंसलिन ने कुछ कहा है स्कूल के बारे में, वो दिया गया है, फिर उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ये सब आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फोर्थ हमारा है व्यवसाय। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके सामाजिकरण की एजेंसी में आती है। 6 नंबर हमारा है राजनीतिक दल। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, तो वो भी सामाजिकरण की एक एजेंसी मानी जाती है। 7th है मास मीडिया। मास मीडिया में आप है जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव है, तो वो भी आपके सामाजिकरण को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस तरह से ये सारी एजेंसियां हुई, फिर फैक्टर्स हुए, फिर सामाजिकरण क्या है ये हुए। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो सामाजिकरण क्या है या सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं, ये आएगा। उसके फैक्टर्स बताइए, वो आएगा। फिर उसके बाद से आपको जो है उसके एजेंसीज जो हैं वो बताना होगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे फर्स्ट ईयर जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनके रिवीजन, दूसरे रिवीजन क्लासेस के साथ मैं फिर से आपके पास आऊंगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे।